आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश कोर के देखिए ग्रामर सेक्शन से आप सभी बच्चों को जो भी सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगा। इससे पहले देखिए मैंने ग्रामर सेक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ है और इंग्लिश कोर का तो देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट देख के एग्जाम की तैयारी कर लीजिए और मॉडल सेट वाला इस पर पढ़ लीजिएगा। जो वीडियो मैंने आपको करा दिया वो पढ़ लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना मैं आपको बच्चों गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे कॉमर्स के, चाहे साइंस के हो, तीनों का याद रख लीजिएगा। इंग्लिश कोर में सेम अलग अलग क्वेश्चन आने वाला है, कॉमर्स का कुछ अलग होगा, साइंस का कुछ अलग होगा, आर्ट्स का कुछ। तो इसलिए मैंने इतने सारे वीडियो बनाए ताकि आप सही बच्चे जो भी आर्ट्स करें आर्ट्स का क्वेश्चन भिड़ जाएगा, साइंस का साइंस का भिड़ जाएगा, कॉमर्स का कॉमर्स भिड़ जाएगा। और आपको जिस भी चीज़ का कंटेंट चाहिए, चाहे कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट चाहिए वो चैनल पर अपलोडेड है, साइंस का चाहिए तो वो भी अपलोडेड है और आर्ट्स का भी अपलोडेड है। तो चलिए वक्त को बना के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले सवाल देखिए आपसे बच्चों पूछा हुआ है इन नोट मेकिंग, और ये सब सवाल देखिए VVI एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है कि हम लोग नोट मेकिंग में देखिए किसको अवॉइड करते हैं, मतलब किसको हम लोग इग्नोर करते हैं। बेसिकली लॉन्ग सेंटेंस को, टाइटल को, एब्रीविएशन को या फिर पॉइंट्स को हम लोग इग्नोर करते चलते हैं। आप खुद बताइए अगर आप लोग कभी नोट मेकिंग करते होंगे। नोट मेकिंग मतलब मान के चलते आपके दिन भर का कोई घटना हुआ, आपने उसे नोट डाउन किया, क्या आप उसको ज्यों का त्यों उतारते हैं? तो आपका मन में बोलिएगा सर नहीं हम लोग नहीं उतारते। हम लोग देखिए वहां पर जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं उसे लिखने स्टार्ट करते हैं ताकि वहां से हमको ज्यादा लिखना पड़े और हमको याद भी रिलेट कर सके। इसलिए हम लोग किसको अवॉइड करते हैं? लॉन्ग सेंटेंस को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड द लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, फिर अगला हमारे पास एब्रीविएशन। देखिए एब्रीविएशन का हम लोग फ्रीली इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल राइटिंग में। तो हम लोग एब्रीविएशन जो होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मतलब छोटे छोटे कह सकते हैं कीवर्ड्स के रूप में। इनका इस्तेमाल फ्रीली हम लोग आराम से यूज करते हैं, वो है नोट मेकिंग में। ये भी याद रखना आपको। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि समरी डज नॉट एक्सीड। देखिए ये सब सवाल पूछा ही जाता है कि नोटिस का जो वर्ड लिमिट होता है वो कितना होता है। तो समरी का कितना देखिए लेंथ हो कह सकते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट के उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मान के चलते आपने लिख दिया समरी, आपके मतलब कैसे मान के चलते हैं आपने ओरिजिनल टेक्स्ट है आपका 500 वर्ड्स का, ठीक है, आप समरी का 600 वर्ड का लिख दीजिएगा? नहीं, ज्यादा नहीं लिख सकते, आधा में लिख सकते हैं। लेकिन जो समरी होता है वो कितने हमारे जो कह सकते हैं कितने पार्ट में होता है वो हमें बताना है। 1/2 होता है ओरिजिनल टेक्स्ट का, 1/3 होता है, 1/4 होता है या फिर 1/5 भाग होता है। तो कितना पार्ट होता है ये अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों तो याद रखिएगा 1/4 होता है, यानी लगभग 25% आपको लिखना है। मान के चलते अगर आपने 500 वर्ड लिखा है तो 500 वर्ड का 25% हो जाएगा हमारे पास, 125 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा वो। तो समरी का यही फायदा होता है कि आप जितना शॉर्ट करें वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास द समरी कंटेंट्स। और देखिए ये सवाल आया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। समरी क्या कंटेंट करता है? मेन आइडिया, ग्लॉसरी मतलब वो वर्ड वुड हो गया पार्ट हमारा, डेट या फिर फॉर्मेट। तो समरी में मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या होता है? आप समरी लिखिएगा, आप बताइए कोई भी कहानी का अगर आप लोग एक शॉर्ट में लिखना चाहिए, शॉर्ट स्टोरी, तो क्या कहानी में क्या उसका शब्दार्थ लिखिएगा, डेट लिखिएगा, फॉर्मेट लिखिएगा? नहीं, आप उसका देखिए कहानी का जो मेन मोटिव है वो बताने जाइएगा। इसलिए मेन आइडिया क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है द पैसिव वॉइस ऑफ, देखिए रानी राइट्स अ लेटर। देखिए एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत इजी चीज होता है। एग्जाम में देखिए गलत करने में एग्जाम में आप ऑप्शन छाट के भी सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ ए लेटर की जगह तो ए लेटर हो जाएगा, आपको मालूम होगा। यहाँ राइट्स है यानी ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट को आपको पास्ट में बदलना है। जब जब पास्ट में बदलिएगा आप बताइए या तो वाज लगा या तो वेयर। मैं नहीं जानता ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन ए और सी तो नहीं हो सकता, ये हटा दीजिए। 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आपको छाटना है कि कौन सा होगा। आप बताइए कभी आपने उच्चारण क्या होगा, आ लेटर वेयर रिटन बाय। आपने बोलेगा नहीं सर हमने तो कभी ऐसा लिखा ही नहीं। आपको बोलेगा कि आप जस्ट मैंने लिखा हुआ आई लिखा हुआ है, और आई के साथ कभी आपने सुना आई इज अ बॉय, कभी सुना? नहीं, आई के साथ हमेशा एम प्रयुक्त होता है, हम लोग यूज करते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर अ लेटर के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। और वर्ब का देखिए यहाँ पर तीसरा फॉर्म लगता है, राइट, रॉट, रिटर्न लगता है, इसलिए रिटर्न। ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर वाज वाला लिखेंगे हम लोग और ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे, टिक, सही जवाब इसका कर देंगे। तो याद रखिएगा ये एक्टिव और पैसिव वाला जो सवाल आता है वो एकदम आपको फ्री में नंबर देके जाएगा। चेक बोर्ड में देखिए कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने आ सकता है, आप लोग खुद ब खुद सवालों टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसमें पैसिव वॉइस में पहले से, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अ बुक इज बीइंग रीड बाय, मतलब एक बुक जो है वो मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। अब हमें इसका एक्टिव वॉइस बताना है। आप खुद बताइए, ए होगा हमारे पास तो ए यहाँ लिखा हुआ तो ए इधर होगा, इस पार्ट में होगा। यहाँ पर मी है, मी का उल्टा क्या होता है, आई होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से देखिए पास्ट में, पास्ट को किसमें बदलना है, प्रेजेंट में। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, एक ये भी ऑप्शन होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, बचता है देखिए यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई एम, क्या टिक कर लीजिए, आई एम रीडिंग अ बुक। याद रखिएगा प्रेजेंट
प्रेजेंट रहेगा तो वो जाएगा हमारे पास्ट में, पास्ट रहेगा तो प्रेजेंट पे घूम के आ जाता है। बस इतना याद रखना है। देखिए आप सभी बच्चों को एक्टिव और पैसिव जो भी सवाल, एक सवाल पूछा जाएगा, आप लोग आराम से 1 नंबर इसमें उठा लीजिएगा। कोई बच्चा का कोई भी यहाँ पर गलती नहीं होने वाला। अगला है देखिए हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पर वर्ब्स के सही रूप से भरना है। जैसे लिखा हुआ मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। मिस्टर जमुना प्रसाद वॉकिंग स्टिक क्या करते हैं, कैरीज करते हैं। ये सब के सब देखिए वर्ब का सही रूप है, लेकिन यहाँ पर हमें वो ऑप्शन छांटना है जो यहाँ पर सही है, वो हमें छांटना है। आप बताइए जो कह सकते हैं मिस्टर जमुना प्रसाद वो घर से निकल चुके हैं या फिर कहते हैं स्टेप आउट कर चुके हैं वॉकिंग स्टिक, यानी वो घटना हो चुका है। और जो घटना हो चुका है तो वो तो कभी प्रेजेंट में होगा ही नहीं। प्रेजेंट में एस और ईएस लगता है या फिर आईएनजी लगता है, तो ये दो होगा नहीं। कैरी ये भी प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। एक ही ऑप्शन बचता है देखिए हमारे पास कैरिड, क्योंकि ये पास्ट का रूप है। आपने देखिए कुछ कुछ आपको प्रेजेंट पास्ट में अंतर होना चाहिए कि आपको मालूम है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 होता है। और ग्रामर का सेंटेंस आपको लास्ट में ईडी लगा हुआ रहेगा या फिर वाज वेयर लगा हुआ, हम लोग जानते हैं वो किस में आता है, पास्ट में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास देखिए यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है कि रवि इज नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए रवि घर पे नहीं है, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब 4 ऑप्शन देखिए दिया हुआ, आप बताइए ही के साथ क्या जोड़िएगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज आर फुटबॉल, आर और एम तो हो नहीं सकता, आप सही बच्चे जान रहे होंगे। क्या वाज होगा या फिर हमारे पास इज हो सकता है। आप बताइए क्या भरिएगा, यहाँ पर आपको बताना है। सोचिए क्या कर सकते हैं आप लोग इसमें। क्या वाज होगा, नहीं, वो खेल रहा है, मतलब ही इज होगा ना। और यहाँ पर देखिए बोल ही दिया गया यहाँ लास्ट सेंटेंस में कि प्लेइंग, यानी ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में लोग वाज थोड़ी लगाते कभी, इसलिए क्या होगा, इज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, कैन यू हेल्प मी आई डैश हैव मनी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे पैसों की आवश्यकता है या मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, आई डू नॉट, आई डज नॉट, आई हैज नॉट, हैव नॉट। आई के साथ देखिए हैज तो लगता नहीं, आई हैव नॉट मैं मान सकता हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमें यहाँ वर्ब का मेरे पास कुछ मनी है, कोई काम बेसिकली बोला जा रहा है करने के लिए, यहाँ ये क्या लगाएंगे हम लोग, आप खुद बताइए, सोच सकते हैं क्या लग सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट हैव मनी। क्या तुम मेरी मदद, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, यानी आई डू नॉट हैव मनी। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। फिर देखिए यहाँ पर एक ये जंबल वर्ड वाला सवाल है ना, एकदम परीक्षा में इस बार पूछा जा रहा है जैक बोर्ड के द्वारा। देखिए स्पेशल ये सब क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ लेमन इज फॉर एनीवन, क्यू का मतलब ये होता है, आर का मतलब ये, और ये हो गया। आप बताइए क्या भरिएगा, खुद बताइए। क्या बता दूं, लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर एवरीवन विद कार्डियक प्रॉब्लम, यानी पहले पी फिर आर फिर क्यू एस, और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। देखिए तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन में 11 से पूछा हुआ है, और यहाँ नीचे में देखिए कुछ ऑप्शन आपसे बच्चों को दिया हुआ है यहाँ पर कि द, अनोदर, कह सकते हैं अदर, या फिर नो करेक्शन, यहाँ कोई करेक्शन आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर वर्ब का रूप दिया हुआ है, यहाँ पर कोई गलती है तो आपको सुधारना है, क्या होगा। तो वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, ये क्या हो सकता है, नहीं। वुड यू लाइक क्या होगा बताइए आप लोग, क्या यहाँ करेक्शन करने की आवश्यकता है कि नहीं करेंगे। आपको क्या, आपको ये जो ग्लास ऑफ वाटर क्या पसंद है, वुड यू लाइक द होगा ना यहाँ पर, वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर है आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। मैं बेसिकली अपीयर्ड हो चुका था, एग्जाम आज का दिन, यानी हो रहा है घटना, यानी हो रहा है मतलब ये प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट में क्या लिख देंगे, आई क्या हो जाएगा, मैं टिक कर दूं, क्या हो जाएगा ऑप्शन में, सोच सकते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और इस सवाल का जवाब आपको बताना है क्या होगा। फिर अगला हमारे पास, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर। राम जो अपने सिस्टर का वेटिंग कर रहा है। मैं जानता हूँ जब भी वेटिंग होता है तो हम लोग लिखते हैं आई एम वेटिंग, आई के साथ अगर नाम रहता है तो राम एम तो नहीं हो सकता, राम इज वेटिंग क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, गीता हैव रीड दिस बुक। गीता इस बुक को पढ़ रही है। आपने बताया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा होगा। वहां पर जब भी सीन सूस रहता है तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं लड़कियों के लिए, मतलब सॉरी कह सकते हैं फेमिनिन के लिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, गीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, वेट वाइल द बस स्टॉप्स। तो देखिए ये वाला यहाँ वाइल जो वर्ड नहीं होगा, वेट जब तक बस स्टॉप नहीं होता, बस जो है स्टॉप में रुकती तब तक वेट करना है, यानी वेट टिल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए यहाँ पर, आई विश सीता वुड पास द। देखिए जब भी हम लोग किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो ये हमारी इच्छा है। अब इच्छा उच्छा के लिए हम लोग देखिए माइट लगाते हैं, शायद काश इसे बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये वाला, ये तो आप लोग आराम से कर दिए। द सन कैसे रोटेट करता है आप लोग खुद बताइए ना, खुद सोच सकते हैं। तो पहला तो द सन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों हमारे रोटेट्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला ए में दिख रहा है कि पहले क्यू है फिर पी है फिर एस है फिर आर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए।
फिर अगला सवाल है बच्चों हमसे पूछा हुआ, देखिए फिर एक दिया, हाँ 18 नंबर देखिए, पी का मतलब है द पुअर और क्यू का मतलब है सपोर्ट और आर का मतलब है आई और यहाँ पर एस का मतलब है, तो क्या हो जाएगा आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, और कितना यानी होगा आई सपोर्ट यानी आर क्यू पी एस। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, आर क्यू पी एस, ऑप्शन नंबर देखिए ए ही मिल गया सही जवाब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, इसमें सेंटेंस को देखिए सही करना है वर्ड से, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टिंग होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी यू आर रिक्वेस्टिंग टू हेल्प मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका आप लोग सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला हमारे पास शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार उधार पे दोगे, तो यहाँ पर मांग रहे किसी से यानी वो कह सकते हैं यहाँ पर उड लग जाएगा, तो शुड यहाँ पर शुड नहीं होगा, पहला उड यू क्या होगा प्लीज लैंड मी योर कार, ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रकार देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, ग्रामर सेक्शन देखिए जो भी सवाल पूछा जाएगा वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार देखिए एक वीडियो मैंने पहले बना दिया, उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, और जो मॉडल पेपर दिया वो सारा सवाल देख के चल जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के, चाहे साइंस को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।